हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के मॉडल्स। पहले हम इसके बेसिक्स कर चुके हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, प्रिंसिपल, नीड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिक आपको समझ आ जाएंगे, फिर ईज़िली आपको इसके मॉडल्स भी समझ आ जाएंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे मॉडल्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट मॉडल है हमारा फुल इंक्लूजन मॉडल। इसका दूसरा नाम पुश इन मॉडल कहा जाता है। पेपर में कंफ्यूज मत होना, फुल इंक्लूजन और पुश इन मॉडल दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इस मॉडल में हमें ये कहा गया है कि एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड वेदर दे आर डिसेबल और नॉन डिसेबल। मतलब कि हर बच्चा इंक्लूड होगा शिक्षा लेते टाइम, चाहे वो बच्चा डिसेबल हो, नॉन डिसेबल हो, और वो एक ही क्लास में इकट्ठे बैठ के एक साथ शिक्षा लेंगे। इसमें जो क्या है, एवरीबडी इंक्लूड होगा। स्कूल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टीच करे एवरी स्टूडेंट्स को। ठीक है। फुल इंक्लूज़न हमें यही बताता है कि हमें क्या करना है, सबको इंक्लूड करना है, चाहे वो बच्चा डिसेबल है, नॉन डिसेबल है। मैं आपको इसका एक डायग्राम भी दिखाती हूँ फुल इंक्लूज़न का, कि आप उसको उस डायग्राम से आप इजी समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है इस मॉडल के अंदर। देखिए, एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड। देखिए क्या करता है, एवरीबडी इंक्लूड होगा तो एवरीबडी को वो एक टॉपिक पढ़ाएगा। उस एक टॉपिक की टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वो कौन से वे में बताएगा। ऑडिटरी वे में बताएगा, किसी को सुनने से समझ आता है वो सुनने का बताएगा, किसी को विजुअल समझ आता है तो वो विजुअल तरीके से समझ आएगा, किसी को एक्टिविटी के थ्रू समझ आता है तो वो उसको एक्टिविटी के थ्रू समझ आएगा। और विजुअल में भी वो पिक्चर भी दिखा सकता है, वीडियो भी दिखा सकता है, या वो रिटन फॉर्म में भी दिखा सकता है। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स को वो टॉपिक को समझ आए, उस टॉपिक को वो किस वे में बताना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इंक्लूड पुश इन मॉडल में हमें ये कहा है कि एवरी स्टूडेंट शुड बी इंक्लूडेड। मतलब कि हर बच्चा इंक्लूड होगा जब वो टीचर उसको समझा रहा होगा, पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस टॉपिक को अलग अलग डिफरेंट वेज में कराए, ताकि हर बच्चे तक वो पहुँचे। बच्चा चाहे वो डिसेबल है तो उसके लिए वो कौन सी एक्टिविटी को यूज़ करेगा, ऑडिट यूज़ करेगा, विजुअल यूज़ करेगा, या कोई एक्टिविटी यूज़ करेगा। तो ये सब है मेन इसके अंदर कि हर बच्चा इंक्लूड होगा, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैसे इस टॉपिक को यूज़ करेगा, कैसे वो बच्चों को पढ़ाएगा। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस मॉडल के अंदर है क्या। दिस मॉडल इज मोस्ट नॉर्थवर्थी मॉडल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। वेदर द टीचर एंटर इन द क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज, ही सपोर्ट द चिल्ड्रन, ही यूजेज द मटेरियल विच इज़ ऑलरेडी अरेंज टू मेक द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस मोर इफेक्टिव। मतलब कि ऐसा मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, क्योंकि मटेरियल जो यूज़ हो, इसमें क्या होगा, इसमें जो टीचर आएगा पहले ही क्लास एंटर से करने से पहले वो अपना पूरी अरेंज करके आएगा कि उसने जो है इंस्ट्रक्शन कौन से प्रोसेस से करनी है। क्योंकि उसके क्लास में बच्चे नॉर्मल प्लस डिसेबल दोनों बैठे हैं, तो जो टीचर की जो अरेंजमेंट है वो पहले से ही तैयार होंगी कि वो किस टॉपिक को मतलब एक टॉपिक को वो किस वे में पढ़ाएगा, अलग अलग वेज में पढ़ाएगा। और मेन बात इसमें ये आते हैं कि इसमें जो है स्पेशल टीचर जो हैं, स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, वो रेगुलर टीचर की हेल्प करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं और टीम टीचिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक दूसरे की सहायक बन के हेल्प करते हैं कि इस फॉर एग्जांपल रेगुलर टीचर को समझ नहीं आता कि इस एक टॉपिक को वो कैसे समझाए डिसेबल बच्चों को, तो वो जो स्पेशल एजुकेटर है या स्पेशल टीचर है वो उनकी हेल्प करता है कि आप इस टॉपिक को इस तरह उस टॉपिक को बच्चे को समझा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया है। और इसमें ये कहा गया है, और इसमें ये चीज़ कही गई है कि जो आपने करिकुलम है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपने सेट करना है, और आपने फ्लेक्सिबल रखना है उस करिकुलम को। जैसे ही आप
आपने अपना ये नहीं रखना कि चलो हमारा सिलेबस इस टाइम तक ख़त्म हो जाए। नहीं, आपने क्या करना है, क्लासरूम की जैसे जैसे सेटिंग्स हो रही हैं उस अकॉर्डिंग ही आपने अपना करिकुलम सेट करना है। और इसमें क्या होता है, जो पुश इन मॉडल है इसमें क्या करती है टीचर 2 और 3 ग्रुप बना देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। अकॉर्डिंग टू देयर लेवल किस लिए, क्योंकि एवरेज बच्चे, नॉर्मल बच्चे प्लस इंटेलिजेंट बच्चे को अलग अलग वैसे बच्चे को ग्रुप बना देती है, ताकि वो समझ सके इस बच्चों को कैसे समझाना है, इन बच्चों को कैसे समझाना है और इन बच्चों को कैसे समझाना है। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वन टॉपिक को किस वे में किस बच्चे को कैसे समझाएगी। ये होता है पुश इन मॉडल। एक क्लास में एक साथ बैठना और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को यूज़ करके किस टॉपिक को वो कैसे समझाती है। इसमें क्या है, स्पेशलिस्ट वर्क करते हैं टुगेदर, ताकि वो सपोर्ट दे सकें जो टीचर है और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके क्लासरूम में। ठीक है, इसमें ओवरऑल यही होता है कि जो स्पेशल टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं और टीम टीचिंग का वो प्रयोग करते हैं, और रेगुलर और डिसेबल बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। उन और टीचर एक टॉपिक को वो अलग अलग वेज में पढ़ाते हैं। ऑडियो वेड्स लेती है वो, विजुअल वेड्स लेती है, या एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाती है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और स्पेशल वर्क जो एजुकेटर है वो इनकी हेल्प करता है। ये आप हिंदी में भी देख लीजिए, पूर्व समावेश मॉडल कहते हैं इसको, ये आप हिंदी में देख लीजिए 2 मिनट। और ये स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन होती है, इसमें जो है स्टूडेंट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्टूडेंट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि जो हर बच्चे तक वो जो आपका टॉपिक है वो समझ आ जाए। और इसमें 100% इंक्लूज़न होता है, मतलब कि हर बच्चा इंक्लूड होता है। पुश इन मॉडल ये है हमारा। एवरी टॉपिक को वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में समझाएगी, मतलब एक टॉपिक को वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में समझाएगी। ये देखिए, प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर। अब वो जो डिसेबल बच्चा है वो भी तो खेल सकता है, तो टीचर को ही, मतलब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना वो कौन सी एक्टिविटी को यूज़ करके कि जो बच्चा है उसको भी, जो डिसेबल बच्चा है उसके लिए भी प्लेइंग जो एक्टिविटी होती है वो करवा सके। देखिए, इससे आपको समझ आएगा कि फुल इंक्लूजन ये है, ये एक्टिविटी के थ्रू ही तो करवा रही है वो, प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर। ये देखिए, हर बच्चा इसके अंदर है, चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड है, चाहे वो बच्चा कौन से जेंडर का है, चाहे वो बच्चा कौन से कलर का है, चाहे वो बच्चा कौन सी क्लास का है, मतलब क्लास लोअर, मिडिल, जो हायर लेवल का, इसमें क्या है, हर बच्चा इंक्लूड है। सो ये था हमारा पुश इन मॉडल। पुश इन मॉडल में क्या है, एवरीबडी इंक्लूड होता है। वो कौन सी एक्टिविटी को यूज़ करती है, ऑडिटरी यूज़ करती है, विजुअल यूज़ करती है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक साथ एक समान शिक्षा दे, एक ही छत के नीचे बैठ के बच्चों को। आई होप आपको जो है पुश इन मॉडल है वो समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पुश आउट। सो नेक्स्ट मॉडल है हमारा पुल आउट मॉडल। पुल आउट का दूसरा नाम ही रिसोर्स मॉडल है। सो पेपर में भी ये भी कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो कंफ्यूज मत होना। सो जो पुश इन हमने पढ़ा, पुश इन में ये होता था कि एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, मतलब हम उसमें क्या करते थे, इंक्लूड करते थे नॉर्मल प्लस डिसेबल चिल्ड्रन को, दोनों को एक साथ शिक्षा हम देते थे। पर इसमें क्या करना है, जो है हम हमारे डिसेबल बच्चों को हम क्या करते हैं, जो रिसोर्स क्लासरूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे उनको जो है स्पेशल जो एजुकेटर्स होते हैं वो टीच करते हैं उनको। पर हमारे में ये बात आती है कि हमेशा के लिए ऐसा, मतलब ये तो एक्सक्लूड ही हो गया, हमने बाहर ही निकाल दिया, इंक्लूज़न की तो बात आई नहीं। पर इसमें ये नहीं होता, इसमें क्या होता है, जो थोड़े दिन के लिए, मतलब कि थोड़े, जैसे कई टॉपिक्स अलग से होते हैं डिसेबल बच्चों के लिए, वो टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेटर है डिसेबल बच्चों को रिसोर्स रूम में वहाँ पे लेके जाके वहाँ पे अलग से उनको टीच करता है। जो स्पेशली, देखिए इसमें ये
फर्स्ट लाइन ही लिखी हुई है, इन दिस मॉडल स्पेशलिस्ट वर्क क्लोजली विद द स्टूडेंट आउटसाइड द जनरल एजुकेशन क्लासरूम। जो स्पेशलिस्ट हम वहाँ पे वर्क करते हैं विद द स्टूडेंट्स के साथ मिलके हम वहाँ पे कुछ स्पेशल अलग से उनको कराया जाता है, उनको वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है और प्रॉपर सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वहाँ पे। इसमें जो जनरल टीचर का है वो कोई भी रोल नहीं होता इसके अंदर। इस जो जनरल एजुकेटर है वो तो अपने रेगुलर क्लासेस वाले बच्चों को ही पढ़ाएगा। इसमें जो है स्पेशल जो टीचर है वो उन बच्चों को बाहर ले जाके दूसरे रूम में ले जाके वहाँ पे टीच करेगा कुछ ऐसे टॉपिक जो उनके रेगुलर बच्चों से अलग होते हैं। और वो जो स्पेशल है वो तो स्पेशलिस्ट है टॉपिक को समझाने में, इसलिए उनको स्पेशल एजुकेटर दिया जाता है। और वो इंडिविजुअल हर जो क्लासरूम में बच्चा है, जो वो स्टूडेंट है, उससे वो बात करता है, उसकी नीड्स को जानता है कि उसको क्या चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उस जो टॉपिक को मॉडिफाई कर देता है वो अपने। और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ से ही उनको वहाँ पे जो टॉपिक को वहाँ पे उनको समझाता है। पर ये इसमें ये नहीं होता कि हमेशा ही वो बाहर रहेंगे। जो आपके क्लासरूम में है उसमें से जो 40% है उनका अलग सिलेबस होगा, उसको जो है जो स्पेशल एजुकेटर जो है वो पढ़ाएगा। इसमें जो 40% में जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो नहीं इंक्लूड होंगे। 40% में जो बच्चे हैं डिसेबल बच्चे, सिर्फ उन्हीं के लिए वहाँ पे बाहर ले जाके कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू लगा लो वो पढ़ाया जाएगा। और पर इसमें क्या होगा, स्पेशल एजुकेटर पढ़ाएगा, जनरल एजुकेटर का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है देखिए, स्टूडेंट गोज टू पुल आउट प्रोवाइडर, वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप सेटिंग, डिसेबल स्टूडेंट हैव मोर पर्सनल इंटरेक्शन विद द प्रोवाइडर विच हेल्प स्टूडेंट बिल्ड ट्रस्ट एंड गिव एक्स्ट्रा इमोशनल सपोर्ट। स्मॉल ग्रुप्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो आपकी क्लास में वीक्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलग ग्रुप में बुला के उनको उसने पढ़ा दिया, डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको अलग ग्रुप में बुला के उनको पढ़ा दिया। तो इसमें क्या है, उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और एक्स्ट्रा इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है बच्चों को। जो मतलब इसमें स्टूडेंट्स की तरफ ही ध्यान दिया जाता है, उनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा किया जाता है। डिसेबल बच्चे कई बार नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बेटर नहीं कर पाते, तो वो बाहर ले जाके स्पेशल एजुकेटर उनकी जो नीड्स हैं उसके अंदर ट्रस्ट बनाता है और वो जान पाता है कि उसको क्या चाहिए और उस अकॉर्डिंग वो अपने जो टॉपिक है या कोई अलग है 40% जो उनका अलग सिलेबस है उसको टीच करता है। इसमें जनरल एजुकेटर का कोई भी हाथ नहीं होता। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ये आप मैं दिखा रही हूँ, ये आप पढ़ लेना। टीचर डजंट स्पेंड, देखिए 40% इसके अंदर इंक्लूड होगा और स्मॉल ग्रुप्स बना देगा वो। पर इसमें ग्रुप्स ये नहीं कि अलग अलग बना देगा, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें अलग अलग ग्रुप बनाएगा और बाहर ले जाके रिसोर्स रूम में उनको वहाँ पे वो टीच करेगा। जनरल स्टूडेंट उसके अंदर नहीं आएंगे। जी, ये मॉडल क्या करता है, हमारा सपोर्ट करता है। देखिए, इंक्लूजिंग टीचर टू मीट द एकेडमिक गैप्स ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग रेगुलर क्लासेस विद नॉर्मल स्टूडेंट्स। द प्राइमरी गोल इज़ टू एड्रेस द कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम। जो आपके इसमें क्या होता है, जो गैप आ जाता है रेगुलर प्लस डिसेबल बच्चों के अंदर, उस गैप को फिल करने के लिए ये मॉडल है पुश आउट मॉडल। इसमें क्या है, वो जब बाहर ले जाकर उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती हैं, एक्स्ट्रा जो पढ़ाया जाता है वो अलग से पढ़ाया जाता है। उससे जो गैप है उनके जो पता लगता है कि हमारा ये हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं, तो ये जो गैप है वो फुलफ़िल किया जाता है। और अपने करिकुलम में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ सेट करनी है आपने। इसमें स्पेशलिस्ट का मेन रोल होता है। स्पेशल जो टीचर हैं वही जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वही बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने वो भी देखा होगा किसी जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या 10th क्लास के जो पेपर आता है, लास्ट में एक सेक्शन होता है फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। तो वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए अलग डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वही चीज़ इसके अंदर है। वही चीज़ आपसे समझ आई होगी, वो चीज़ जो है वो वहाँ पे ले जाके रिसोर्स रूम में उनको ले जाके पढ़ाई जाती है, कुछ अलग करवाया जाता है नॉर्मल स्टूडेंट्स से।
ठीक है, बाहर नहीं निकाला जाता उनको, बाद में उनको यहीं स्कूल क्लास में ही लेके आ जाता है। पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए अलग, तो उनको वो वहाँ पे करवाए जाते हैं। ये आप हिंदी में भी देख लीजिए साथ साथ। आई होप दोनों पुश इन और पुल आउट दोनों समझ आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि क्या कन्फ्यूज़न है, सो मैं क्लैरिफाई कर दूँगी आपको। कि वैसे तो पुश इन तो क्या है, हमने इंक्लूड करना है, दोनों को एक समान शिक्षा देनी है। और पुश आउट ये है कि जो आपने क्या है एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देनी है दूसरे बच्चों को, डिसेबल बच्चों को आपने क्या करना है एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देनी है। ये देखिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देनी है आपने, लगा लो फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को, मैं आपको इसके अकॉर्डिंग एक पिक भी दिखाती हूँ। ये देखिए क्लासरूम है, क्लासरूम में जो स्टूडेंट है उसको बाहर ले जाके एक एक्स्ट्रा टीचिंग दी जा रही है, एक्स्ट्रा टीचिंग दी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स्ट्रा जो मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं हमारी वीक स्टूडेंट्स के लिए, वो लगा लो। पर उसमें वीक स्टूडेंट्स आते हैं, इसमें डिसेबल बच्चों की बात नहीं होती। कई बार वही बात इसमें है कि डिसेबल बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया जा रहा है उनको नॉर्मल बच्चों से अलग। ठीक, सो ये थे हमारा पुश इन और पुश आउट मॉडल। आई होप दोनों मॉडल आपको समझ आए हों। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।